नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बड़ी खबर। आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्तों, शाम की खबर है और आपके जिलों की खबर है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा कि आप किस जिले में रहते हैं। और दोस्तों चलते वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों कारोबारियों के लिए बड़ी खबर, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम को लेकर हुआ बड़ा फैसला। जी हां, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठाने वाले कारोबारियों के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने जीएसटी कंपोजिशन स्कीम से जुड़े कारोबारियों को राहत दी है। अब ये कारोबारी हर तिमाही के बजाय सालाना रिटर्न भर सकते हैं। खाकी खादी दोनों का साथ कैसे न होता है, जय का विकास पूर्व डीआईजी से भी संबंध हो चुके हैं उजागर। जी हाँ, जब खाकी और खादी दोनों का साथ जय को मिला तो उसका विकास तो होना लाजमी था। अपराधी विकास दुबे को भी ऐसे ही शख्स की जरूरत थी जो उसके धन को बढ़ाए, पुलिस से बचाए और नेताओं में बैठ बनवाए। अतीक अहमद पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा, दफ्तर से राइफल और पिस्टल बरामद। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज जेल में बंद अतीक अहमद पर योगी सरकार ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस ने अतीक अहमद के दफ्तर से 2 लाइसेंसी जो पहले ही रद्द कर दिया गया था, असलहे बरामद किए हैं। इनमें एक राइफल और एक पिस्टल शामिल है। दोनों हथियारों के लाइसेंस को 2017 में योगी सरकार ने रद्द कर दिया था, लेकिन अतीक अहमद ने हथियारों को जमा नहीं कराया। उत्तर प्रदेश में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हुआ महंगा, जानिए नया रेट। जी हाँ दोस्तों, खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपए कीमत तक की संपत्ति पर 6% की दर से स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, जबकि 10 लाख से महंगी संपत्ति पर यह दर 7% थी। इसकी कीमत में अब थोड़ा इजाफा किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर एक संपत्ति 40 लाख रुपए की है तो उस पर आपको 7% स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में संपत्ति का 1% यानी 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप उत्तर प्रदेश में 50 लाख के फ्लैट ले रहे हैं तो आपको 30,000 रुपए बतौर रजिस्ट्रेशन शुल्क ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी कुल रजिस्ट्रेशन शुल्क 1% यानी 50,000 रुपए लगेगा। पेट्रोल डीजल के नए दाम ने आम आदमी को दिलाई राहत, जाने आज का रेट। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल का दाम थोड़ा सा कम हुआ है। मैं लखनऊ के लिए बता रहा हूँ, पेट्रोल 80 रुपये 98 पैसा और डीजल 73 रुपये 49 पैसा प्रति लीटर है। भारतीय रेलवे ने अब 151 ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपा। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट संस्था को सौंप दिया है। योगी सरकार पर बरसी मायावती, कहा यूपी में कोरोना से ज्यादा अपराधियों का वायरस हावी है। जी हाँ दोस्तों, 22 जुलाई बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में अब कानून का राज नहीं बल्कि जंगल का राज चल रहा है। मायावती ने कहा कि यूपी में गंभीर अपराधों की बाढ़ लगातार जारी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार की जा रही है कोरोना वैक्सीन, नवंबर तक आ जाएगी भारत, ये होगी कीमत। देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार कोविड-19 के टीके का ट्रायल भारत में शुरू होगा। लाइसेंस मिलने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ब्रिटेन में शोधकर्ताओं के साथ भागीदारी करने वाली भारतीय कंपनी ने यह जानकारी दी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा कि संभावित वैक्सीन कोविशील्ड की भारत में कीमत लगभग 1,000 रुपए होगी। उनके मुताबिक वैक्सीन की कम से कम 40 करोड़ खुराक दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। अयोध्या राम मंदिर का नया डिजाइन तैयार, 50,000 लोग एक साथ कर सकेंगे पूजा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को निर्धारित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रस्तावित नए मंदिर का डिजाइन मंगलवार को सोमपुरा बंधुओं की कड़ी मेहनत से तैयार कर लिया गया है। मंदिर का नाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर रखा गया है, जो सबसे आगे सिंह द्वार पर दर्ज किया जाएगा। सोने की कीमत पहली बार पहुंचा 50,000 रुपए पार, चांदी 60,000 रुपए। जी हाँ, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अब 7 बैंक होने जा रही है प्राइवेट, बचेंगे केवल 5 सरकारी बैंक। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने देश के 7 और सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों को निजी हाथों में बेचने की तैयारी कर ली है। अगर सब प्लान के मुताबिक हुआ तो अगले कुछ महीनों तक देश में केवल 5 सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक बचेंगे। केंद्र सरकार योजना के पहले चरण में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया ओवरसीज बैंक, यूको बैंक,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक में मेजॉरिटी स्टेक बचेगी। लखनऊ विधानसभा के सामने आग लगाने वाली मां बेटी में से मां सोफिया की मौत। अब हर 6 महीने में होगा सिम कार्ड वेरिफिकेशन, पेनाल्टी में मिली छूट। जी हां दोस्तों, सिम कार्ड वेरिफिकेशन को लेकर कई तरह के फ्रॉड किए जाते हैं। इनको रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने बल्क बायर और कंपनियों के लिए ग्राहक वेरिफिकेशन नियम कड़े कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी को नया कनेक्शन देने से पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जांच करवानी होगी और हर 6 महीने में कंपनी का वेरिफिकेशन करना होगा। सीएम योगी का ऐलान, पत्रकार विक्रम जोशी की पत्नी को मिलेगी सरकारी नौकरी व 10 लाख रुपए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई संस्था भी है। सर्वजन विरोधी भाजपा सरकार में न किसान, न दलित, न सवर्ण, न पिछड़े, न अल्पसंख्यक, न नौजवान, न पत्रकार सुरक्षित हैं तो सिर्फ सत्ताधीशों का विशेष वर्ग, जिसे न कानून की परवाह है और न ही लोक लाज की। प्रदेश में अत्याचार, भ्रष्टाचार और अनाचार पर कहीं कोई नियंत्रण नहीं। प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमित 2151 मरीज पाए गए हैं और 31,855 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस समय 20,204 एक्टिव मामले हैं। नेपाल में पहाड़ों में भारी बारिश से नदियां उफान पर, महाराजगंज में बाढ़ का संकट। मऊ की डॉक्टर फैमिली ने गाड़े सफलता के झंडे, छोटी बहू डॉक्टर अन्नपूर्णा ने किया टॉप। यूपी सरकार ने जारी की नई डिस्चार्ज नीति, होम आइसोलेशन में जाने जरूरी बातें। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस दौरान काफ़ी मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में यूपी की योगी सरकार आदित्यनाथ ने नई डिस्चार्ज नीति जारी की है। इसके तहत होम आइसोलेशन के लक्षण विहीन मरीजों को 10 दिन होम आइसोलेशन के बाद 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। इसके अलावा फैसिलिटी आइसोलेशन के लक्षण विहीन मरीजों को भी भर्ती होने के 7 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकेगा। आईटीआई की वार्षिक परीक्षाएं अब सितंबर में संभव। मुसलमान जब तक नमाज पढ़कर नहीं मांगेंगे दुआ, तब तक नहीं भगाया जा सकता है कोरोना, सपा सांसद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्फ का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बकरीद पर होने वाली नमाज के लिए सभी मस्जिदों और ईदगाह खोलने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि कोई उनके नमाज पढ़ने पर पाबंदी नहीं लगा सकता। सपा सांसद ने ईद की नमाज को लेकर कहा कि जब तक देश के सभी मुसलमान मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़कर दुआ नहीं मांगेंगे, तब तक कोरोना को नहीं भगाया जा सकता और हमारे ऊपर इस तरह की पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में दोषी करार दिए 11 पुलिसकर्मियों को मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सबको 10-10 हजार का जुर्माना भी देना होगा। मथुरा डिस्ट्रिक्ट जज साधना रानी ने यह सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि दोषियों की यह जुर्माना राशि राजस्थान सरकार को देनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों मृतकों के परिजनों को 30-30 हजार रुपए और घायल 4 लोगों को 2-2 हजार देने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने विकास दुबे मामले की जांच कर रहे यूपी सरकार के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। प्रधान न्यायाधीश ने यूपी सरकार से कहा कि सुनिश्चित करें कि राज्य में ऐसी घटना फिर से नहीं हो। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच करेंगे, जस्टिस चौहान एससी ने 2 माह में मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, अभी अभी ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आम आदमी को लगेगा बड़ा झटका, इस वजह से महंगी हो सकती है रोजमर्रा की चीजें। जी हां दोस्तों, ट्रकों का माल भाड़ा 20% तक बढ़ सकता है। इसकी वजह डीजल की ऊंची कीमत है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर महंगाई पर साफ दिखाई देगा। मतलब साफ है कि टमाटर के बाद अन्य सब्जियों के साथ साथ रोजमर्रा के सामान की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। ट्रक परिचालकों की एक यूनियन ने कहा कि अगर ईंधन की कीमत दैनिक आधार पर बढ़ती रही तो भाड़े में 20% बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। यूनियन ने डीजल की कीमतों की हर महीने या तिमाही समीक्षा करने की मांग की है। 31 जुलाई तक बेटी के नाम खोलें ये खाता। 21 साल की उम्र में अकाउंट में होंगे 64 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर आप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस योजना में बेटी के 21 साल पूरे होने पर रिटर्न पाया जा सकता है।
अगर आप बेटी के कम आयु में ही योजना में निवेश करना शुरू कर देते हैं तो इस स्कीम में 15 सालों तक निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, बता देते हैं कितना आपको पैसा निवेश करना है इसमें। दोस्तों आपको बता दें, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि जी हाँ कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, आपको जो ब्याज है वो 7.6% मिलेगा, यानी 7% से ज़्यादा ब्याज आपको मिलेगा इसमें। जी हाँ, और कोई इनकम टैक्स नहीं पड़ता, जो आपकी राशि है उस पर कोई इनकम टैक्स भी नहीं पड़ता। तो बहुत अच्छी स्कीम है।